Welcome to class and test, and in this new chapter prepositions यानी या जो वर्ड बना हुआ है प्री प्लस पोजीशंस। प्री मतलब पहले आएगा, है ना, और कोई वर्ड के पहले आएगा और उसका क्या बताता है, पोजीशंस बताता है कि क्या पोजीशन है ना। वही काम है हमारे को प्री पोजीशंस का। तो चलिए देखते हैं। ठेठ भाषा में तो समझ गए प्री पोजीशन, अब इंग्लिश में समझ ले डिफिनीशन। अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड है। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, है ना, या नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, इसीलिए तो इसे कहते हैं प्री मतलब ही होता है पहले, अ प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन मिलकर बना है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स, और वह दूसरे वर्ड्स के साथ पहले वाले वर्ड्स का रिलेशन बताता है ना। कहाँ है दूसरे वर्ड के साथ, कहाँ पर उसकी कैसी स्थिति है। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द पोजीशन, वह एक्सप्लेन करता है पोजीशन और प्लेस ऑफ समवन और समथिंग। पोजीशन या प्लेस को एक्सप्लेन करता है समवन किसी के बारे में या समथिंग के बारे में। वह वर्ड होता है प्रीपोजिशंस। नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा और उस वर्ड का पोजीशंस बताएगा, कहाँ है, कैसी अवस्था में है, वो बताता है। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखाया जाएगा और उस एग्जाम्पल से आपको प्रीपोजिशंस क्लियर हो जाएगा। छोटा छोटा वर्ड होता है प्रीपोजिशन, लंबा चौड़ा वर्ड नहीं होता है। द वर्ड प्रीपोजिशन मीन्स प्री प्लस पोजिशन। शी रोट द बुक इन मार्च। शी रोट द बुक, ये पहला, इनके पहले क्या है, एक बुक है, और ये बुक क्या है, नाउन है, और इस बुक का रिलेशन मार्च के साथ बताया जा रहा है। और कौन सा वर्ड बता रहा है, इन। इस सेंटेंस में इन जो है बुक का मार्च के साथ रिलेशन बता रहा है कि शी रोट द बुक, वह पुस्तक लिखी। तो कब लिखी, तो मार्च में, इन मार्च। तो ये जो इन है क्या बता रहा है आपका, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। मार्च के पहले आया, इस मार्च नाउन के पहले आया और पहले वाले वर्ड नाउन के साथ उसका रिलेशन बताया, और क्या हुआ, वह हो गया प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम डिस्कस अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या करेगा, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को बताता है। नेक्स्ट है माय फादर इज एट होम। होम के पहले देखिए एट है, कहाँ मेरे पिताजी हैं, ये माय फादर हो गया एक नाउन, और होम के पहले क्या है, एट लगा हुआ। अभी एट होम, मेरे पिताजी कहाँ हैं, घर पर हैं, मत जाना ना तो बड़ी मार खाएगा तू आज। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो मेरे पिताजी का प्लेस बता रहा है, तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यहां हो गया एट। तो जब जैसा स्थिति वैसे ही सेंटेंस में नेचर वर्ड का बदलता है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस रिफर्स टू अ प्लेस वेयर समवन और समथिंग इज। कहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट या कोई व्यक्ति है वह बताता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अमित जंप्ड इनटू द पूल। अमित जो है, द पूल नाउन हो गया, इसके पहले वर्ड हो गया इनटू, तो ये इनटू क्या हो गया, द पूल नाउन के पहले है। अमित जंप कहाँ किया है, तो पूल में। कहाँ किया, तो पूल में। कहाँ किया, तो पूल में। तो इनटू, इनटू क्या हो गया, प्रीपोजिशन। क्यों, क्योंकि द पूल के पहले है, आई नाउन है, अब बता रहा है किसके बारे में, अमित के बारे में,
कि अमित जो है जंप कर गया है पूल में, जल्दी जाओ बचाओ, न तो जाएगा साफ हो। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, यह डायरेक्शन को बता रहा है किस दिशा में जा रहा है इनटू, है ना। तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन टेल्स वेयर टू गो और वेयर टू पुट समथिंग। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बताता है कि कहाँ कोई जाता है या कहाँ कोई चीज रखा हुआ है। तो दैट इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो प्रीपोजिशन को भी आपने देख लिया कि यहाँ पर हम लोग 3 भाग में विभाजित कर दिए, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। है तो सब प्रीपोजिशन ही। अब कहता क्या है कि द सेम प्रीपोजिशन कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेज। ये तो स्वाभाविक है, एक ही प्रीपोजिशन अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे द बटरफ्लाई इज ऑन द फ्लावर, बटरफ्लाई कहाँ है, फ्लावर पर है, फ्लावर पर है, तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया। नेक्स्ट देखिए, माई बर्थडे इज ऑन ट्यूजडे, मेरा बर्थडे ट्यूजडे को है ना, ट्यूजडे पर नहीं ट्यूजडे को है, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो गया। तो देखिए ना, ऑन का उपयोग पहले वाले में है तो प्लेस को बता रहा है, और दूसरे वाले सेंटेंस में है तो टाइम को बता रहा है। तो ये डिफरेंसेज है। इनसर्किल द प्रीपोजिशन इन दीज सेंटेंसेज। अब इन सेंटेंसेज में प्रीपोजिशन को क्या करना है, इनसर्किल करना है। इनसर्किल मतलब घेरा लगाओ। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन कहाँ सेट कर रहा है, तो वेस्ट में, तो ये हमारा इन प्रीपोजिशन हो गया। ओके, सन के बारे में बता रहा है कि सन कहाँ सेट करता है, तो वेस्ट में। ओके, तो इन प्रीपोजिशन हो गया। द बॉय इज गोइंग टू बेड, बॉय इज गोइंग टू बेड, लड़का बिस्तर में जा रहा है सोने, तो टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। सो सिंपल। तो नाउन के पहले आ रहा है, अब पहले वाले नाउन को उसके साथ रिलेशन दिखा रहा है, तो यही तो प्रीपोजिशन का काम है कि एक नाउन के पहले आएगा और दूसरे नाउन के साथ उसका रिलेशन बताएगा या प्रोनाउन के साथ। ओके, द क्रो इज सिटिंग, कौआ बैठ रहा है, ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, कहां, तो ब्रांच ऑफ ट्री पर, ट्री के ब्रांच पर, तो ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। 4 men आर स्टैंडिंग, 4 मैन खड़े हैं, 4 आदमी खड़े, तो 4 men, मैन नहीं मेन होगा, आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, माई हाउस नाउन हो गया, और मेरे घर के पहले एक वर्ड आ गया इन फ्रंट ऑफ, घर के सामने, मेरे घर के सामने 4 व्यक्ति खड़े हैं, खड़े हो रहे हैं, सबको आज पीटना है, बड़ी बदमाश है, खड़ा होकर के अब बदमाशी करता है, तो ये हो गया ऑन इन फ्रंट ऑफ। अंशिका ऑफन ट्रेवल्स बिटवीन दिल्ली एंड मैसूर, अंशिका ऑफन ट्रेवल्स बिटवीन दिल्ली एंड मैसूर, दिल्ली और मैसूर के बीच में ट्रेवल करती है, तो बिटवीन यहां पर प्रीपोजिशन हो गया। द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर्स, डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर, कुत्ता भूखता है किसके, स्ट्रेंजर्स पर, तो एट क्या हो गया, प्रीपोजिशन। कुत्ता किस पर भूख रहा है, स्ट्रेंजर्स, किसको नहीं पहचानता, अपरिचित को स्ट्रेंजर्स कहते हैं। सी वेंट इनटू द रूम, वह रूम में गई, तो इनटू क्या हो गया, प्रीपोजिशन, द रूम के पहले आ गया और सी का द रूम के साथ रिलेशन दिखा दिया। द गर्ल इज रिटर्निंग होम फ्रॉम द स्कूल, तो यहां फ्रॉम हो गया प्रीपोजिशन। माई पेट इज सिटिंग अंडर द ट्री, मेरा पेट ट्री के नीचे बैठा है, तो अंडर हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। द कलर इज ऑफ माई ड्रेस, द कलर ऑफ माई ड्रेस इज ब्लैक, मेरे ड्रेस का कलर, किसका, माई ड्रेस, तो माई ड्रेस के पहले आ गया ऑफ, माई ड्रेस का कलर क्या है, ब्लैक, तो ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो देख रहे हैं ना, माई ड्रेस नाउन है, इसके पहले ऑफ, द टेबल है इसके पहले अंडर, द स्कूल है इसके पहले फ्रॉम,
तो ये सब नाउन के पहले आपको आने वाला वर्ड हो गया ऑन, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, एट, इनटू, फ्रॉम, अंडर, ऑफ, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। अब आगे देखते हैं। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स, चूज द प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ये तो बड़ा आसान है, एग्जाम में आएगा, बना डालेंगे। द गर्ल इज स्टैंडिंग, लड़की खड़ी है, कहाँ? पेड़ के नीचे, है ना, पेड़ के नीचे धूप लग रहा है तो पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई, तो क्या होगा? अंडर द ट्री, इन नहीं होगा, इसके लिए यूज होगा अंडर। द कैट इज सिटिंग द टेबल, टेबल पर कैट बैठा हुआ है, तो कैसे? ऑन द टेबल, ओवर द टेबल नहीं, ओवर होता है ऐसे और ऑन होता है सट के, तो ऑन द टेबल। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, अंडर मतलब हो गया क्या? पार्क में, तो पार्क के अंदर थोड़ी खोद के खेल रहा है, पार्क पर खेल रहा है ना, यानी पार्क जो घेरा है उसके अंदर में वो है, तो द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। क्लियर? द बॉय इज हाइडिंग द डोर इन फ्रंट ऑफ की बिहाइंड, दरवाजा के पीछे छिपा हुआ है, तो बिहाइंड मतलब होता है पीछे, इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है सामने, आमने सामने, तो बिहाइंड होगा, छिपेगा कहाँ? बिहाइंड। द बर्ड इज द नेस्ट, ऑन की इन, द बर्ड इज नेस्ट, अब नेस्ट का घेरा है उसके अंदर में है, तो द बर्ड इज इन द नेस्ट, है ना, इन द नेस्ट। ऑन द ट्री, इन द नेस्ट। द thief इज जंपिंग ओवर, ऐसे जंप करेगा, ओवर, है ना, ओवर द वॉल। ओके, तो ये चैप्टर भी हमारा प्रीपोजिशन लेवल 3 कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट चैप्टर में नए अंदाज में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।